हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल बीइंग स्मार्ट एजुकेशन। आज हम एक नया सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं, फील्ड एक्सटेंशन, जो कि एमडी यूनिवर्सिटी में, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में सेकंड सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है। और आप जिस भी यूनिवर्सिटी में हैं, एमएससी कर रहे हैं, तो फील्ड एक्सटेंशन आपके करिकुलम में ज़रूर होगा। तो आप टॉपिक्स को मैच कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस सब्जेक्ट को। इसको शुरू करने से पहले हम कुछ बेसिक डेफिनेशंस को जानेंगे, जो कि हम ग्रेजुएशन में पहले पढ़ के आए हैं। तो अगर आपको ये डेफिनेशंस अच्छे से आती हैं तो आप इस सब्जेक्ट को आसानी से कर पाएंगे, और अगर आप इन्हीं में वीक हैं तो आपको आगे दिक्कत रहेगी। तो ये जो डेफिनेशन मैं रिवाइज करवाऊंगा अभी, हालांकि हम इन पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, बस रिवाइज करेंगे इनको। तो आप प्लीज़ ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इनके बिना आप नहीं कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी पहली डेफिनेशन के साथ। डेफिनेशन ऑफ रिंग। अ नॉन एम्प्टी सेट आर, कोई नॉन एम्प्टी सेट आर है विद टू बाइनरी ऑपरेशंस से एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन इज कॉल्ड अ रिंग। उसको हम रिंग जब बोलेंगे आर को, इफ फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। अगर ये जो नीचे कंडीशन दी हुई है, अगर ये सेटिस्फाई करता हो तो हम उसको रिंग बोलेंगे। सो फर्स्ट कंडीशन क्या है? फॉर ऑल ए बी सी इन आर, एडिशन इज क्लोज्ड। एडिशन के रिस्पेक्ट में क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करता हो। एडिशन इज एसोसिएटिव, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता हो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, दैट इज देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट जीरो सच दैट ए प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो प्लस ए। एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती हो, थर्ड प्रॉपर्टी हो गई। नाउ फोर्थ प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, दैट इज फॉर एवरी ए बिलोंग टू आर there exists an element d belong to R such that a plus d is equal to 0 is equal to d plus a. Additive inverse exist करता हो। Addition is commutative, that is a plus b is equal to b plus a. Commutative property hold करता हो with respect to addition। मतलब ये पांच प्रॉपर्टी तक क्या निकल के आया है कि with respect to addition abelian group हो। और सिक्स्थ प्रॉपर्टी देखिए क्या है, मल्टीप्लीकेशन इज क्लोज्ड, दैट इज ए डॉट बी बिलोंग टू आर। मतलब मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करता हो, मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता हो, और मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता हो, दैट इज ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, और ए प्लस बी डॉट सी इज इक्वल टू ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी। ओके, तो ये 8 प्रॉपर्टी अगर होल्ड होती हो, क्या क्या? 5 प्रॉपर्टी तो एडिशन के रिस्पेक्ट में एबिलियन ग्रुप, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्लोजर, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में एसोसिएटिव, और मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव और एडिशन। अगर ये 8 प्रॉपर्टी होल्ड होती हो तो हम उस सेट आर को, जो हम नॉन एम्प्टी सेट आर लेके चले थे दो बाइनरी ऑपरेशन के साथ, उसको हम रिंग बोल देंगे। तो वो क्या हो जाएगा? आर रिंग हो जाएगा, अगर ये 8 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती हो तो ये थी हमारी पहली डेफिनेशन। होप आप सबको समझ में आई होगी। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी कॉम्यूटेटिव रिंग। इफ ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू आर, द रिंग आर इज सेड टू बी कॉम्यूटेटिव रिंग। मतलब कि जो 8 प्रॉपर्टी रिंग की है वे 8 की 8 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता हो, मतलब कि एक रिंग हो, और साथ में मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती हो, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू आर। तो हम उस आर रिंग को क्या बोलेंगे कि ये कॉम्यूटेटिव रिंग है। ठीक है, 8 प्रॉपर्टी तो रिंग वाली और एक प्रॉपर्टी मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, तो हम उस रिंग को बोल देंगे कॉम्यूटेटिव रिंग। नाउ नेक्स्ट, रिंग विद यूनिटी। रिंग विद यूनिटी का मतलब है इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ई, अगर कोई एलिमेंट ई एग्जिस्ट करता हो आर में, सच दैट ए डॉट ई इज इक्वल टू ए ई डॉट ए for all a belong to R, then E is called unity of ring R, and we say that R is a ring with unity। मतलब रिंग की जो 8 प्रॉपर्टीज थी वे 8 की 8 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती होनी चाहिए, और साथ में एक मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती हो, तो हम बोल देंगे कि ये रिंग विद यूनिटी है। रिंग विद यूनिटी है, आर इज अ रिंग विद यूनिटी।
और अगर यूनिटी एग्जिस्ट ही ना करती हो ये ई, तो हम बोल देंगे कि ये रिंग विदाउट यूनिटी है। इफ यूनिटी डज नॉट एग्जिस्ट इन आर, देन आर इज सेड टू बी अ रिंग विदाउट यूनिटी। नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन इज जीरो डिवाइजर। लेट आर बी अ रिंग, आर कोई रिंग है। अ नॉन जीरो एलिमेंट ए बिलोंग टू आर इज कॉल्ड अ जीरो डिवाइजर ऑफ आर। आर कोई रिंग है और कोई नॉन जीरो एलिमेंट लिया हमने ए, आर में से, रिंग आर में से, उस ए को हम जीरो डिवाइजर जब बोलेंगे आर का, इफ देयर एग्जिस्ट अ नॉन जीरो एलिमेंट बी। अगर कोई नॉन जीरो एलिमेंट बी मिल जाए हमने आर में से ही, कोई नॉन जीरो एलिमेंट बी मिल जाए आर में से ही, सच दैट ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो, तो हम बोल देंगे कि ए जीरो डिवाइजर है। मतलब ए भी नॉन जीरो एलिमेंट था रिंग आर का, और कोई ऐसा नॉन जीरो एलिमेंट अगर हमें मिल जाए आर में से ही बी, सच दैट ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो हो, तो हम उस ए को बोलेंगे कि ए क्या है, ए जीरो डिवाइजर है। Now next definition is ring with zero divisor. A ring R is said to be a ring with zero divisor if there exists at least one pair of non-zero elements such that their product is zero. कोई भी रिंग R है उसको हम रिंग विद जीरो डिवाइजर जब बोलेंगे अगर कोई ऐसा पेयर एग्जिस्ट करता हो, नॉन जीरो एलिमेंट्स का पेयर, एक ऐसा नॉन जीरो एलिमेंट्स का पेयर एग्जिस्ट करता हो सच दैट देयर प्रोडक्ट इज जीरो, दैट इज there exist two elements, that is there exist two elements ab belong to r such that a is non-zero and b is non-zero but a dot b is equal to zero. इसका एग्जांपल भी है रिंग ऑफ टू क्रॉस टू मैट्रिसेस अंडर मैट्रिक्स एडिशन एंड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। सो ये था एग्जांपल रिंग विद जीरो डिवाइजर का। अब विदाउट जीरो डिवाइजर क्या होगा, ऐसा कोई पेयर ना मिले सच दैट ए डॉट बी इज इक्वल टू, सच दैट ए बी नॉन जीरो हो और बी भी नॉन जीरो हो, ए डॉट बी जीरो हो, तो हम बोल देंगे रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर है। मतलब देखिए इसकी डेफिनेशन कैसे होगी, अ रिंग आर इज said to be ring without zero divisor if there exists no pair of non-zero elements having product equal to zero mathematically whenever a dot b is equal to zero, either a is zero or b is zero। आर कोई रिंग है उसको हम रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर जब बोलेंगे जब देयर एग्जिस्ट नो पेयर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट्स हैविंग प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो मैथमेटिकली। मैथमेटिकली तो ये होता ही है वेन एवर ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो, आइदर ए इज जीरो और बी इज जीरो। इसका एग्जाम्पल भी है रिंग ऑफ इंटीजर्स। आप कोई भी इंटीजर्स उठा लीजिए, कोई भी इंटीजर उठा लीजिए, कभी भी कोई भी टू नॉन जीरो इंटीजर्स जीरो नहीं दे सकते, उनमें से जरूर एक ना एक जीरो होना चाहिए जब उनकी प्रोडक्ट जीरो आएगी। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर, रिंग ऑफ इंटीजर्स अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। वेरी गुड। सो नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है हमारी, डिवीजन रिंग। अच्छा एक बार समझ में आ रहा हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि हाँ सर डेफिनेशन हमें समझ में आ रही है। नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए, डिवीजन रिंग, अ रिंग आर इन विच एवरी नॉन जीरो एलिमेंट हैज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। कोई रिंग है, कोई रिंग है आर, अ रिंग आर इन विच एवरी नॉन जीरो एलिमेंट हैज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज कॉल्ड अ डिवीजन रिंग और स्क्यू फील्ड। स्क्यू फील्ड भी कहते हैं और डिवीजन रिंग भी कहते हैं। मतलब जो 8 प्रॉपर्टीज थी वे रिंग वाली, वे तो सेटिस्फाई होनी चाहिए, साथ में हर एक नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर एग्जिस्ट करता हो। डिवीजन का मतलब क्या होता है, मतलब जैसे ए कोई एलिमेंट है, ए कोई एलिमेंट है ए, अगर ये याद करने का तरीका है, इसका कोई लॉजिक नहीं है, तो डिवीजन में जाएगा ए तो कैसे हो जाएगा, वन बाय ए हो जाएगा ना। तो वही याद रखना है कि डिवीजन रिंग कौन होगी, वो रिंग आर होगी जिसमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता हो, तो हम उसको बोलेंगे डिवीजन रिंग और स्क्यू फील्ड। क्लियर। तो मेरे ख्याल से डिवीजन रिंग की डेफिनेशन याद हो गई होगी। सो नेक्स्ट डेफिनेशन इज ऑफ इंटीग्रल डोमेन, अ कोम्यूटेटिव रिंग। कोम्यूटेटिव रिंग कौन थी, रिंग की 8 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो और साथ में मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में कोम्यूटेटिव हो। तो अ कोम्यूटेटिव रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर। विदाउट जीरो डिवाइजर का मतलब कि कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट ऐसा ना मिले, कोई भी पेयर ऐसा ना मिले नॉन जीरो एलिमेंट्स का रिंग में से, सच दैट ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो।
तो वो थी कम्यूटेटिव रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर इज कॉल्ड एन इंटीग्रल डोमेन। कम्यूटेटिव रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर, अगर कोई कम्यूटेटिव रिंग हो विदाउट जीरो डिवाइजर तो हम उसको बोलते हैं इंटीग्रल डोमेन। एग्जाम्पल रिंग ऑफ इंटीजर्स, क्योंकि रिंग ऑफ इंटीजर्स देखो कम्यूटेटिव होती है। आप जो इंटीजर्स की रिंग है वो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है, तो वो कम्यूटेटिव रिंग हो गई, साथ में उसमें जीरो डिवाइजर भी नहीं होता। सो कम्यूटेटिव रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर हो गई वो, तो इसलिए उसका एक नाम रख दिया प्रॉपर इंटीग्रल डोमेन। अभी एक तो इतना बड़ा नाम रखो लो कम्यूटेटिव रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर, तो उसका एक सिंपल नाम रख दिया इंटीग्रल डोमेन। कम्यूटेटिव रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर is called an integral domain. Example ring of integers. Now next definition is of field. अब हम फील्ड की तरफ प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो पहले तो फील्ड के बारे में जानेंगे, फिर उसके बाद फील्ड एक्सटेंशन के बारे में जानेंगे, फील्ड की भी एक्सटेंशन। सो फील्ड क्या है? अ कम्यूटेटिव डिवीजन, अ कम्यूटेटिव फील्ड। कलर चेंज कर लेते हैं। अ कम्यूटेटिव डिवीजन रिंग इज कॉल्ड अ फील्ड। सिंपल अगर एक लाइन में कोई पूछे कि फील्ड क्या होती है, तो कम्यूटेटिव डिवीजन रिंग, कम्यूटेटिव मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो और साथ में डिवीजन रिंग हो, उसको हम फील्ड बोलेंगे। अ कम्यूटेटिव डिवीजन रिंग इज कॉल्ड अ फील्ड। इंटीग्रल डोमेन क्या था? कम्यूटेटिव रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर, वो तो था इंटीग्रल डोमेन। और फील्ड क्या है? अ कम्यूटेटिव डिवीजन रिंग इज कॉल्ड अ फील्ड। अच्छा, इसको और एक्सप्लेन करके अगर लिखा जाए तो क्या होगा? A commutative ring in which every non-zero element has a inverse is called a field. A commutative ring in which every non-zero मतलब डिवीजन रिंग की डेफिनेशन खोल दी। A commutative ring in which every non-zero element has a inverse is called a field. और इसके एग्जाम्पल भी हैं। रियल नंबर with respect to addition multiplication, complex with respect to addition multiplication, and rational numbers with respect to addition and multiplication are fields. Now next definition is of addition modulo m. एडिशन मोडुलो m क्या होता है? देखो, एडिशन मोडुलो m होता है अगर कोई एलिमेंट, अगर कोई नंबर a है और b है, इन दोनों का एडिशन करके जब हम इसको m से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर r आएगा वो होगा एडिशन मोडुलो m, वेयर r इज अ लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर व्हेन a प्लस b इज डिवाइडेड बाय m। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल से देखते हैं, अगर मेरे को 5 एडिशन मोडुलो 2, 5 और 3 का एडिशन मोडुलो 2 निकालना है, तो 5 प्लस 3 कितना हो गया? 8। 8 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो 8 को डिवाइड करने पर, 2 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आएगा वो होगा, तो जीरो रिमाइंडर आया ना, तो इसका आंसर आ गया 0। सो लीस्ट आर क्या है? आर इज लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर व्हेन ए प्लस बी डिवाइडेड बाय एम। क्लियर? सो ये था एडिशन मोडुलो एम। नाउ नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन। लेट डी बी एन इंटीग्रल डोमेन। कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है इंटीग्रल डोमेन की? तो पहले तो इंटीग्रल डोमेन ही याद करो दोबारा से। क्या था इंटीग्रल डोमेन? कम्यूटेटिव रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर। तो इस इंटीग्रल डोमेन की कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी? देखो, लेट डी बी एन इंटीग्रल डोमेन। हमने लेट कर लिया कि डी एक इंटीग्रल डोमेन है। सो इंटीग्रल डोमेन है तो क्या होगा? अगर कोई एलिमेंट डी में से है, ए बिलोंग टू डी, और ए नॉन जीरो है, सो देयर एग्जिस्ट अ लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन। तो कोई ना कोई पॉजिटिव इंटीजर एन ऐसा एग्जिस्ट करेगा सच दैट एन डॉट ए इज इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डी। मतलब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन क्या है कि अगर डी इंटीग्रल डोमेन है तो कोई एलिमेंट अगर हम डी में से उठाएंगे, ए बिलोंग टू डी, सच दैट ए तो नॉन जीरो है, तो कोई ना कोई ऐसा लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन एग्जिस्ट करेगा सच दैट एन डॉट ए इज इक्वल टू जीरो। तो उस एन को हम बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डी। एग्जाम्पल से देखिए, जैसे Z5 है,
Z5 में एलिमेंट क्या क्या है, 0 1 2 3 4। और इस Z5 सेट में से अगर मैं कोई नॉन जीरो एलिमेंट उठा लेता हूँ, जैसे मैंने 1 नॉन जीरो एलिमेंट उठा लिया इस Z5 में से, तो मुझे 5 ऐसा नंबर मिल गया n। जरूरी नहीं है कि ये इसी सेट का हो, देखो 5 तो इसमें है ही नहीं, तो हमें 5 ऐसा नॉन जीरो एलिमेंट मिल गया, 5, सच दैट इन दोनों की प्रोडक्ट करते हैं तो जीरो आएगा। कैसे जीरो आएगा, 1.5 = 5, और 5 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि Z5 है और इस पे ऑपरेशन लगेगा एडिशन मॉडुलो 5 या फिर मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 5। क्लियर। तो दोनों की डॉट जब हम करेंगे और 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा जीरो। तो देखो दोनों की प्रोडक्ट क्या आ रही है, जीरो आ रही है ना। तो हमें ये n अगर ऐसा मिल जाए, अगर हमें कोई पॉजिटिव इंटीजर n ऐसा मिल जाए कि उस नॉन जीरो एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करने पर जीरो मिले, तो हम उसको कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं डी की। तो ऐसे ही जब मैंने 2 पिक किया इसमें से नॉन जीरो नंबर, तो हम 2 को 5 से मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो 2.5 10 आएगा, और 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो जीरो रिमाइंडर आएगा। तो यहाँ पे भी जीरो मिल रहा है। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ Z5 क्या हो गई, 5, क्योंकि 5 ही वो लीस्ट नॉन जीरो नंबर है जिससे मल्टीप्लाई करने पर सब जीरो दे रहे हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटीग्रल डोमेन समझ में आया। डी अगर कोई इंटीग्रल डोमेन है, तो अगर मैं कोई ए एलिमेंट उठा लेता हूं डी में से, सच दैट ए इज नॉन जीरो, तो इफ देयर एग्जिस्ट, अगर कोई भी लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन होना चाहिए, लीस्ट सबसे छोटा। ऐसे तो 10 से भी मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा जीरो, पर हमें 10 नहीं चाहिए, 15 नहीं चाहिए, 20 नहीं चाहिए, हमें चाहिए लीस्ट। देयर एग्जिस्ट अ लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n सच दैट n डॉट a इज इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ d। तो उसको हम बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक। नेक्स्ट डेफिनेशन है रिंग होमोमोर्फिज्म की। रिंग होमोमोर्फिज्म क्या होता है, तो देखिए रिंग होमोमोर्फिज्म, आर कोई रिंग है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन, और आर डैश कोई रिंग है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। सो अगर कोई एलिमेंट है, यहाँ एलिमेंट है ए और बी, और इसकी मैपिंग है एफ ए ओवर फंक्शन एफ, और बी की मैपिंग है एफ बी ओवर फंक्शन एफ। तो अगर ये रिंग्स इन दो प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करती हैं तो हम रिंग होमोमोर्फिज्म बोलेंगे। एफ ए प्लस बी इज इक्वल टू एफ ए प्लस एफ बी, एफ ए डॉट बी इज इक्वल टू एफ ए डॉट एफ बी, तो हम इसको रिंग होमोमोर्फिज्म बोलेंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए मल्टीप्लीकेशन मोडुलो एम। जैसे हमने एडिशन मोडुलो एम पढ़ा था, वैसे ही मल्टीप्लीकेशन मोडुलो एम है। अगर कोई भी दो नंबर है ए और बी, उनकी मल्टीप्लीकेशन करके जब हम एम से डिवाइड करेंगे, जो लीस्ट रिमाइंडर आएगा आर, वो होगा मल्टीप्लीकेशन मोडुलो एम। तो देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। मल्टीप्लीकेशन मोडुलो एम इज डिनोटेड बाय दिस साइन एंड इज डिफाइंड एज a क्रॉस b, a cross b is equal to r, where r is between 0 to m, where r is least non negative remainder when a dot b is divided by m। तो जो लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर आएगा ना, वो है मल्टीप्लिकेशन मोडुलो m। m से डिवाइड करने पर जो लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर आएगा, जैसे एग्जांपल से समझते हैं। ये सब बातें वैसे ग्रेजुएशन में आप करके आ चुके हो। 2 मल्टीप्लिकेशन मोडुलो 3, और यहाँ ले लेते हैं 4। तो 4 टू जा कितना हो गया 8, और 8 को 3 से डिवाइड करोगे तो 3 टू जा 6, बचा रिमाइंडर 2। तो 2 है, 2 आया है मल्टीप्लिकेशन मोडुलो 3 करके। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन मोडुलो 3 किया है हमने। तो एग्जाम्पल से समझ आ गया होगा मेरे हिसाब से। अब नेक्स्ट देखिए प्राइम फील्ड। प्राइम फील्ड क्या होती है, प्राइम फील्ड है अ फील्ड इज सेड टू बी अ प्राइम फील्ड। किसी भी फील्ड को हम प्राइम फील्ड जब बोलेंगे इफ इट हैज नो प्रॉपर सब फील्ड्स, उसकी कोई प्रॉपर सब फील्ड एग्जिस्ट ही ना करती हो। देखो दो तो फील्ड की सब फील्ड होती ही है, ट्रिवियल सब फील्ड होती हैं वो, एक तो वो सेट खुद, और एक आइडेंटिटी वाला सेट। तो हमें चाहिए अगर कोई फील्ड है, अगर उसकी कोई प्रॉपर सब फील्ड नहीं है तो हम उसको बोलेंगे प्राइम फील्ड। जैसे एग्जांपल जेड पी, पी का मतलब है प्राइम।
जैसे Z2, Z3, Z5, तो ये ZP हैं सारे, ठीक है। इफ P is any prime number then ZP is equal to 0, 1, 2 up to P minus 1 with respect to addition modulo P and multiplication modulo P. Multiplication modulo P is a field. So smallest finite field is obtained by taking P is equal to 2. और ये smallest prime field कैसे मिलेगी हमको? P 2 लेने पर मिलेगी. That is F is equal to 0, 1 with respect to addition modulo 2 and multiplication modulo 2 is a field which is a smallest field, जो कि smallest field है. Now remark. So prime field समझ में आ गया ना? वो field, a field is said to be a prime field अगर उसकी कोई भी प्रॉपर सब फील्ड ना हो तो हम उसको बोलेंगे प्राइम फील्ड, और वो कौन होगी? ZP। और इनमें सबसे छोटी कौन होगी प्राइम फील्ड? Z2, क्योंकि P इज इक्वल टू 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है। नाउ रिमार्क, if F is any field with respect to addition and multiplication is a field, then F with respect to addition is an additive abelian group and F star क्या होता है? F minus 0, that is the set of all non-zero elements of F is a multiplicative group। मतलब विद रिस्पेक्ट टू एडिशन तो एबिलियन ग्रुप होना चाहिए, और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हर एक सेट ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट्स ऑफ एफ इज अ मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप। और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में सिर्फ ग्रुप हो और एडिशन के रिस्पेक्ट में एबिलियन ग्रुप होना चाहिए। सो ये रिमार्क है, अगर फील्ड एफ है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, तो एफ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन के रिस्पेक्ट में तो एबिलियन ग्रुप होना चाहिए, एबिलियन ग्रुप। और एफ स्टार कोई सेट है, एफ स्टार सेट है, क्या होता है वो? फील्ड में से जीरो हटा दो तो वो एफ स्टार होता है, तो उसको दैट इज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो एलिमेंट्स ऑफ एफ इज अ मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप। क्लियर? तो ये था हमारा रिमार्क। अब देखते हैं रिंग ऑफ पोलिनोमियल। रिंग ऑफ पोलिनोमियल आर एक्स रिंग ऑफ पोलिनोमियल क्या होगा ये देखते हैं। तो हमने एक सेट ले लिया A0 A1 अप टू AN डैश 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 बिलोंग टू रिंग आर, वेयर A0 कांस्टेंट टर्म, A0 क्या है हमारी इसमें? कांस्टेंट टर्म है, और डैश 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 अप टू AN तक जा रही है। देन एफ एक्स कोई पोलिनोमियल ले लिया, AN x की पावर n, AN माइनस वन एक्स की पावर n माइनस वन, A1x प्लस A0 कांस्टेंट टर्म, एंड AN इज द लीडिंग कोफिशिएंट। तो AN क्या है यहाँ पे? लीडिंग कोफिशिएंट है। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? F इज इक्वल टू A0 A1 अप टू AN, मतलब सिर्फ कोफिशिएंट कोफिशिएंट को लिख सकते हैं हम F के इक्वल। नाउ RX रिंग ऑफ पोलिनोमियल क्या होगी? रिंग ऑफ पोलिनोमियल होगी a set fx such that fx is a polynomial over ring R where Rx with respect to addition and multiplication is a ring। तो हम इसको बोलेंगे रिंग ऑफ पोलिनोमियल। तो देखो, अगर कोई सेट Rx और वो Rx सेट क्या है? पोलिनोमियल्स का सेट ओवर रिंग R। Rx क्या है? सेट ऑफ ऑल पोलिनोमियल्स ओवर रिंग R। अगर ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन रिंग हो तो हम उसको बोलेंगे रिंग ऑफ पोलिनोमियल्स। देखिए दोबारा क्या है रिंग ऑफ पोलिनोमियल्स। अगर Rx कोई सेट है हमारा, अगर उस सेट R में, उस सेट Rx में क्या है? सारे पोलिनोमियल्स है ओवर रिंग R। हमने Rx एक सेट लिया, Rx सेट में क्या है? Rx सेट में हमारे सारे पोलिनोमियल हैं ओवर रिंग R। तो अगर वो Rx सेट विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन रिंग बनाता है तो हम उसको बोलेंगे रिंग ऑफ पोलिनोमियल्स। सो आज की क्लास में हमने रिंग ऑफ पोलिनोमियल्स तक पढ़ लिया और बेसिक डेफिनेशन सारी क्लियर कर ली है। तो जिस भी बच्चे को डाउट हो तो वो मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकता है, लेकिन आप एक बार जरूर वीडियो को दोबारा देखना, अगर ना समझ में आया हो तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये सारी बातें आप पढ़ के आ चुके हो, ये कोई नई बातें नहीं है। नया काम हमारा एक्सटेंशन ऑफ फील्ड से कल की क्लास में शुरू होगा। तो आज के लिए हम क्लास को इतना ही रखते हैं, और अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक सुनी है तो ऑफ कोर्स आपको समझ में जरूर आ रहा होगा। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो आप कमेंट करके बता भी सकते हैं, और वीडियो को लाइक तो ज़रूर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।
थैंक यू सो मच।